आप सबका स्वागत है हमारा चैनल नीरज लाइव ब्लॉग पे। और देखिए बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ चल रहा है, अभी दिल्ली भी गए थे, उसके बाद 2 वीडियो के बाद गायब हो गए, क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है यूट्यूब पे भी आके, ग्रुप्स में भी और बहुत सारे जगह पे जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और सबसे ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और लोगों ने बहुत ज़्यादा र्यूमर फैला दिया है कि 376 का पेमेंट वापस हो रहा है और कॉलिंग्स चल रही है। तो इसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से बात करी जाएगी। और देखिए 1800 की जो लिस्ट है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल डीप से। और इजराइल में देखिए भी कितनी रिक्वायरमेंट अभी है कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर उनके फील्ड्स में, उसके बारे में। और एनएचडीसी इतना लेट क्यों कर रही है। अभी रिसेंटली हम लोग मंत्री जी से मिले थे बलिया में, उन्होंने क्या कहा वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, वो वीडियो लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑल बात कर लेते हैं जो जिनका पेमेंट के लिए कॉल आ रहा है, तो सबको आश्वस्त कर दो। और जितने सारे लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं और जिनको ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो ये बोलने लग गए हैं कि भाई नीरज के वजह से जो है कि ये पेमेंट रिफ़ंड हो रही है, या फिर एनएचडीसी गुस्सा आ गया एनएचडीसी को, वो किसी को नहीं भेजेगी। ये सारे लोग आजकल सवाल कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं। तो आप लोग को बता दूं कि भाई रिफ़ंड हो रहा है और क्यों हो रहा है मैं इसका रीज़न बता दूं। जब हम लोग दिल्ली गए थे और हम लोग उनके ऑफिस में बैठे थे, तो उनके जो अतुल रैना करके कोई है, एग्जीक्यूटिव सीनियर है, चौथे नंबर के सबसे बड़े अधिकारी एनएचडीसी के हैं। राजकुमार सर और तो बहुत नीचे हैं उनके। और उनके जो दिनेश कुमार ईमेल आईडी देखते हैं, एक और उनके सीनियर्स है वो भी। तो उन्होंने, मैंने कहा कि सर देखिए कुछ लोगों ने अपना पेमेंट जो है सर कि इंटरेस्ट पे ले रखा है या फिर कर्जा ले रखा है, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी। तो इस बात पे उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसी बात है और बच्चे इतना परेशान हैं तो हम आपका रिफ़ंड के लिए आप रिफ़ंड करा लीजिए, और जब आपका आएगा ऑफ़र लेटर तो हम आपको कॉल करके फिर से पेमेंट जमा कराएंगे। ये बात ऑफिस में बोली गई थी मेरे सामने, और जो लोग मेरे साथ में गए 4-5 लोग उनके सामने बोली गई थी। लेकिन हम लोगों ने वहाँ बोला कि सर हमें रिफ़ंड नहीं चाहिए, हम लोग अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने में अपडेट हो सकता है तो हम लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप वेट करिए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी जो टीम है हम एक बार कॉल सबके पास करवाएंगे। अगर जिसको प्रॉब्लम है या फिर जिसको समस्या है वो अपनी पेमेंट वापस ले सकता है। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब आपका ऑफ़र लेटर आएगा तो आपको दोबारा बुला के पेमेंट ली जाएगी। लेकिन हमारे ग्रुप से 376 से कोई पेमेंट नहीं लेगा। तो ये सारी बातें हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। अब वो पेमेंट लेना ना लेना कैंडिडेट्स के हाथ में, अगर आप नहीं लेंगे तो वहाँ वो मेंशन कर देंगे कि ये पेमेंट नहीं चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गए हैं 376 से, कि चलो इन बच्चों का पेमेंट जब इनको दे के हटाया जाए और जब आएगा तो इनको देखा जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और दूसरा जो सबसे मुद्दा है कि 1800 की जो लिस्ट है, बहुत ज़्यादा अभी शोर मच रहा है कि 1800 लोग क्या बुलाया जाएगा। देखिए 1800 के बारे में किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि 1800 ये कौन से लोग हैं और 1800 लोग कहाँ के हैं, कौन से हैं। हो सकता है 514 के हो सकते हैं, 376 के हो सकते हैं, लखनऊ पूना के भी हो सकते हैं। सारे बच्चों को इंक्लूड कर सकता है उसमें। और रही ट्रेनिंग की बात, देखिए एनएचडीसी ट्रेनिंग के लिए अगर बोल रही है कि ट्रेनिंग जिनका हुआ है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हमने ट्रेनिंग करा तो हम भी जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के बाद जब उनका फ़्लाइट का डेट आया तो उनकी 1 हफ़्ता की ट्रेनिंग चली है फ़ोन पे। ये बहुत सारे लोगों को बात पता होनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिनका ट्रेनिंग हुआ है वही जाएंगे और सारे लोग नहीं जाएंगे। तो ये सारी बातें बस गलत है। और अपडेट आनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपडेट। और आप देख सकते हैं कि हम लोग जब एनएचडीसी गए थे मंत्री जी के पास तो बोला गया था कि आपका होल्ड पे है, वहाँ से कोई काम नहीं किया जाए। लेकिन रिसेंटली अभी मैं एनएचडीसी में बात किया हूँ और जो है कि बच्चे जिन लोगों को अभी कॉल आई है, 34 लोग जिनका पेमेंट जमा है दिसंबर में, जिनका पेमेंट जमा हुआ था 10 दिसंबर के बाद से, जो कि 514 के थे, उनके पास कंफर्मेशन के लिए कॉल आ रही है। वो कंफर्मेशन के लिए इसलिए कॉल कर रहे हैं कि आप बाहर तो नहीं, यहाँ फिर होम टाउन पे कहाँ पे आपको बताया जाए, ताकि आप समझ जाइए कि कम से कम आपकी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी या फिर आपकी फ़्लाइट बहुत जल्द करा दी जाएगी। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो एनएचडीसी का काम रुका हुआ था, जो लगभग 10 फरवरी के बाद से रुका हुआ था, लगभग 2-3 महीना, तो अब मुझे लग रहा है कि एनएचडीसी जो है कि वहाँ से इनको कुछ ना कुछ ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। तो ये लोग अब शुरू कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि पूरा मार्च तक वहाँ वीज़ा लगा है। तो नए जो काम होंगे वो अप्रैल से ही होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मार्च होता है वो लास्ट एंड होता है साल का। उसमें सारे जो है कि जो सारे काम होते हैं उनका लेखा जोखा उसमें हिसाब किताब किया जाता है। तो इवन मुझे भी लग रहा है कि अब अप्रैल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर
ये 34 लोग की फ़्लाइट होती है, जो अभी जिनको कॉल की गई है कि आपका वहाँ से कंफर्मेशन हो गया है। पहले जब ये लोग कॉल करते थे तो इनको बोला जाता था कि इनका कंफर्मेशन नहीं हुआ, इसीलिए आपको नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन अब इनको खुद NHDC कॉल करके बोलिए कि आपका कंफर्मेशन हो गया है और आप तैयार रहिए, आपकी फ़्लाइट जल्द से जल्द करा दी जाएगी। और मुझे लगता है इनकी फ़्लाइट कराने का मतलब है कि वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला इंडियन वर्कर्स के लिए। तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग मेरे को ब्लेमिंग कर रहे हैं, तो मुझे ब्लेमिंग करने से कुछ नहीं तुम लोग को मिलेगा भाई। और पहले खुद के गिरबान में झांक के देख लेना चाहिए कि आपने क्या किया है। चलो हमने जो भी किया, हमें जो अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा, वो हम लोगों ने किया। कभी घर से बाहर, कुछ लोग तो घर से बाहर कभी नहीं निकले हैं। घर से बाहर इन द सेंस कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप्स में, लेकिन अगर किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो एक ज़बान नहीं निकलेगी। तो भाई सबकी औकात पता है, और एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय अगर आप लोग इतना अगर कॉमन सेंस और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझ रहे हैं खुद को, तो अरे इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, आप लोग साथ आते बोलते चलो भाई जो हो सकता है हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपके साथ में सारे भाई मिलके करते हैं। लेकिन सबको बस ये गुरूर है कि हम तो सबसे बेस्ट हैं। कुछ लोग इजराइल में बैठे हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ आ गए हैं तो बहुत बड़का 30 मार खां हो गए हैं, अब हमसे बड़ा कोई ऊपर है ही नहीं दुनिया में, अभी कमा रहे हैं आके विदेश में, या फिर हम यहाँ जो है ऐसी लाइफ कोई नहीं जी रहा है। कुछ लोगों को तो ये गलतफहमी है, और वहाँ से वो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए, बोल तो चले गए, कुछ भी बोलेंगे सुनना ही है भाई कि सही बोल रहा है। यहाँ जो लोग हैं वो भी बहुत बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो नहीं फंसे हुए, वो भी फंसे हुए हैं भाई इसी में। लेकिन आज तक एक जगह नहीं गए होंगे किसी मामले में बात करने के लिए, और इफ़ेक्ट पड़ता है। कहीं आप जाएंगे तो इफ़ेक्ट पड़ता है, और लोग उस चीज़ के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, और ऊपर तक बात जाती है। तो आप लोग करना सीखिए। और देखिए मंत्री जी क्या बोले थे, आप सबको अभी उस वीडियो में बता दिया जाएगा इस वाले में कि मंत्री जी क्या बोले थे। अभी लगाऊंगा मैं वो जो वीडियो है। और देखिए मंत्री हो या फिर NHDC के बड़े अधिकारी हो, आप और मेरे जैसे कॉमन लोगों को सारी बात नहीं बताएंगे वो कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन कुछ तो हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि NHDC खाली बैठी है या फिर सरकार खाली बैठी है। हाँ, सरकार की नाकामियाँ रही हैं इसमें, NHDC की नाकामियाँ रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि NHDC की इसमें कुछ गलती नहीं है। तो आप लोग को मैं बता दूं, इजराइल में अगर आप उनके ऑफिशियल जो उनके साइट्स है उनको अगर आप खोलेंगे तो वहाँ 1,36,363 पोस्ट, दोबारा मैं बोल रहा हूँ 1,36,363 पोस्ट जो है अभी कंस्ट्रक्शन के लाइन में उनको ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन और जो उनके सरकारी या प्राइवेट जो भी है, वहाँ इतने लोगों की ज़रूरत है। आप सोचिए इतने मैसिव लेवल पे वहाँ लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हमारी NHDC और सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे कुछ भाई हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं। एक हमारे विकास भाई हैं राजस्थान वाले, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर बात में, और एक हमारे रसिया भैया रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे लोग सही मुद्दों को लेके चलते हैं। बाकी सारे लोग जो भी अपना सोशल मीडिया पे आके बकवास करते हैं, वो लोग बस यही बोलते हैं कि हो जाएगा भाई, सबका हो जाएगा, सब इजराइल जाएंगे। भाई जब फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू है तब भी तुम लोगों ने बोला है कि सब जाएंगे, क्या हुआ? आधे ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया लिस्ट से। कुछ लोग का पता ही नहीं है, कुछ लोग का डॉक्यूमेंट जमा है। तो ये सारी बातों को उठाने की ज़रूरत है। और देखिए NHDC जो है, NHDC को हमें जो है कि जितना हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, तो NHDC अगर कुछ गलत कर रही है तो NHDC के नीतियों का विरोध करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो लगेगा कि वो सबसे बेस्ट है, तो विरोध करिए। और देखिए मंत्री जी ने क्या बोला था वो मैं अभी इसमें डाल दूँगा। मंत्री जी भी काफ़ी अलग लहजे में आजकल बात करने लगे हैं, और उनकी बात उन्होंने क्या बोला था वो मैं लगा दूंगा, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसके बाद क्या होगा, ठीक है? जी सर। जितने लोग भी इजराइल से संबंधित यहाँ आए हैं, जी सर। 5600 लोगों को मैंने पहले भेजा है। जी सर। 1800 लोगों को भेजने की कार्रवाई अभी चल रही है, और 1800 के बाद भी हमें करीब 3000 से ऊपर लोगों को भेजना है। मान्यवर, हम लोग का 14 महीने से पैसा जमा है, अभी भेजा नहीं गया। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तब का 13 महीने से पैसा जमा है। निश्चित ही भेजेंगे। जी सर। नेतागिरी करिए, हमारी सरकार को जी सर। जी भारत और प्रदेश की बात नहीं है, ये दूसरे देश की बात है। जी। अभी इजराइल गवर्नमेंट ने रोक लगा के रखा है कि अभी हम नए लोगों को नहीं ले पा रहे हैं। अभी 1-2 महीना बाद जब भी कार्रवाई हम शुरू करेंगे तब हम शुरू करेंगे, तब लेंगे।
जितने लोगों का टेस्ट हुआ है और जितने लोग पास हुए हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि उन सब लोगों को इजराइल गवर्नमेंट बुलाएगी। जी सर। बहुत से लोगों का भाड़ा किराया भी जमा है, जी सर। उन लोगों को भी इजराइल गवर्नमेंट बुलाएगी। कुछ ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि 5600 लोग जो पहले गए तो वहाँ हमारे काम करने वालों को थोड़ी दिक्कत आई भाषा के नाते, और वहाँ इजराइल गवर्नमेंट को काम लेना है तो उनको भी दिक्कत आई। जी सर। क्योंकि जो लोग पहले राउंड में गए थोड़ा अंग्रेजी कम जान रहे जी थे, साहब जी। जबकि वहाँ अनिवार्य शर्त है कि अंग्रेजी आनी चाहिए। जी जी जी। तो अब जिनको भी जाना है उसका पहले हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे, भाषा इनको भाषा थोड़ा सिखाएंगे। जी इजराइल गवर्नमेंट ने यही कहा है कि अब जो लोग भी आएंगे पहले उनकी ट्रेनिंग करा लें, उनकी भाषा ठीक हो जाए थोड़ा, तो हम फिर बुलाएंगे। जी जी। मैं फिर बात को अपने दोहराया, 5600 लोग हमारे वहाँ काम कर रहे हैं जिनको पहले भेजा था। 1800 लोगों को भेजने की कार्रवाई चल रही है। जी बाकी जो लोग भी टेस्ट में पास हैं या भाड़ा किराया जिनका जमा है उन लोगों को भी जाना है, जी लेकिन अभी इजराइल सरकार ने किसी कारणवश उस पर अभी रोक लगा रखा है। जी सर। 1-2 महीना में जैसे उसका प्रतिबंध हटेगा तो बाकी लोगों को भी भेजने की कार्रवाई होगी। जी सर। तो आप लोगों ने सुना कि मंत्री जी क्या बोल रहे थे कि 1800 काम चल रहा है, जिनका भाड़ा किराया जमा है वो भी जाएंगे, जिनका इंटरव्यू हो गया वो भी जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे सर, यही तो सवाल है। आप हमें लंदन अमेरिका थोड़े भेज रहे हैं, आप लोग इजराइल भेज रहे हैं, वहाँ ही भेज दीजिए हम लोग को। 1 साल हो गया हम लोग को, 14वें महीने में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। तो इस बात का भी सरकार ध्यान रखे यार कि मतलब टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या एक मजदूर तबके के इंसान में। और मैं बता दूं, जितने साल लोग बकवास करते हैं ना, तुम लोगों की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, और इसलिए नहीं है कि तुम सिर्फ बकवास कर सकते हो। और रही बात सिर्फ बकवास, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कर सकते हो, वहाँ भी बहुत प्रॉपर जवाब दिया था। और जिस दिन सामने से करोगे उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि तुम कुछ भी बोल दोगे और मैं सुन लूँगा। जितना तुम समझते हो भाई ना कि तुम ढीठ हो, उससे ज़्यादा मैं हूँ। मैं भी किसी काम के लिए अगर लग जाता हूँ तो होना चाहिए बस, अब कैसे होगा मुझे नहीं पता। और कुछ लोग बोल रहे थे कि अब तो 376 जाएगा, नहीं भाई सब जाएंगे, पूना वाले जाएंगे, हमारे भाई लखनऊ वाले जाएंगे, 376 वाले जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तू नहीं जाएगा, भाई मैं नहीं जाऊँगा, तू भी नहीं जाएगा। जो बोल रहा है ना कि मैं नहीं जाऊँगा, तो भाई तू भी नहीं जाएगा, ये लिख ले, स्टाम्प पे मेरे से लिखवा ले, वरना तू बोलियो क्या बोल रहा था मैं। तो बकवास मत करो, साथ रहो, अपने सभी भाइयों को लेके चला जाए। और अगर साथ नहीं रहेंगे तो NHDC आपको आज नहीं तो कल इसी तरह फंसाएगी। आज हम लोग फंसे, कल तुम लोग फंसोगे। और फंसना क्या है, सब लोग फंसे हुए हैं। ऐसा थोड़ा कि हम लोग पेमेंट बस जमा किए हैं और तुम लोगों ने पेमेंट ना जमा करिए भाई। तो साथ है ये, मिलके कुछ करते हैं। और देखिए 1800 लिस्ट क्या है, किसी को पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। बस एक पेपर कटिंग आ गई, उसके बाद ही निकलने लगा। फिर हम लोगों ने कस्टमर केयर वालों से पूछना शुरू कर दिया कि 1800। फिर कस्टमर केयर वाले ने बता दिया हाँ 1800। आधे ज़्यादा कस्टमर केयर वाले तो हमारी और आपकी बातें सुन के आपको बताते हैं, उनको ऑलरेडी कुछ नहीं पता होता। तो जहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकलती है निकल के लाइए, और देखते हैं 34 लोग की फ़्लाइट कब होती है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। और भाई बकवास बातें मत किया करो मेरे सामने, कोई भी हो, सारे दोस्तों से हमारा अनुरोध है। और जितने सारे यूट्यूबर्स हमारे भाई हैं, आप लोग साथ है यार, क्या आप लोग एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए हैं। आप मेरा विरोध करके कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपका विरोध करके कुछ नहीं कर पाऊँ। बहुत लोग बोलते हैं भैया आप नेता बन गए हैं, भाई नेता नहीं बने हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और लड़ा जाएगा, ऐसा नहीं, कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जाया जाएगा। और हक की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटा जाएगा, और जो साथ आएंगे उनके लिए लड़ा जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं तुम तो अपनी बात करते हो, भाई अपनी बात क्यों ना करें। इतने जगह हम लोग गए, कई दिन तुम लोग आए हो भाई कि चलो भैया जा रहे हैं हम भी चलते हैं। हाँ कुछ भाई है सपोर्ट करते हैं जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग वही है ना, दल्ले होते हैं जो यहाँ वहाँ की बातें यहाँ वहाँ करते हैं, तो वो अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो कोई नहीं भाई, अभी मैं देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं थोड़ा सा। और सारे लोग अपना काम धंधा करते रहिए, कुछ ना कुछ अभी स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है कि 15 मई तक कुछ ना कुछ लोगों को अपडेट मिल जाएगी। हाँ 34 लोग जाएंगे, अगर चले गए तो समझ लीजिए कि सब कुछ ओपन हो गया, सारी पाबंदियाँ हट गई हैं और काम होगा। और सभी लोग जाएंगे, और ख़ासकर 376 वाले भी जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है भाई।